राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा की निर्मल गंगा, शीतल गंगा, उज्ज्वल गंगा अविरल बहती आई। राम कथा सब विधि सुखदाई। राम कथा सब विधि सुखदाई। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अरण्यकांड में चलते हैं, जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से गीधराज जटायु का अंतिम संस्कार किया है। जय राम रूप अनूप निरगुण, सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोजमुख, राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रमेय मनादि मनज व्यक्त में कम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञान घन धरणी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम, नित नौमि राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। जेह श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरजु अजु कहि गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद शोभा, वृंद अग जग मोहाई, मम हृदय पंकज भृंग अंग, अनंग बहु छवि सोहाई। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जम जोगी जतन करे, करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी, मम उर बसौ सो समन संस्रति, जासु कीरति पावनी। अविरल भगति मांगी बर, गीध गयौ हरिधाम सियरम, तेह की क्रिया जथोचित, निज कर कीन्ही राम सियरम, निज कर कीन्ही राम सियरम। अखंड भक्ति का वरमान कर गीधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित यति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीध अदम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। कोमल चित यति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीध अदम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। प्रभु श्री रघुनाथ जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत कोमल चित्त वाले हैं, दीन दयालु हैं और बिना ही कारण के कृपालु हैं। गीधराज जटायु जो पक्षियों में अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। कोमल चित यति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, गीध अधम खग
आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी। प्रभु श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण के कृपालु हैं। गीधराज जटायु जो पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। पुनसी तहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुरागी। पुनसी तहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी माता सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही श्राप की बाता। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही श्राप की बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग जहाँ गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निबाता, तेहि सब कही श्राप की बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रास्ते में आते हुए कबंध नामक राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात प्रभु श्री रामचंद्र जी से कही। दुर्वासा मोहि दीन्ही श्रापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तोहि, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। दुर्वासा मोहि दीनी श्रापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तोहि, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, कबंध राक्षस ने कहा कि हे प्रभु, दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था। अब प्रभु के चरणों को देखने से वह सब पाप मिट गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तोहि, मोहि न सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। कबंध राक्षस ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, दुर्वासा ऋषि ने मुझे श्राप दिया था। अब प्रभु आपके चरण कमलों को देखने से वह सब पाप मिट गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे सपने में भी नहीं सुहाता है। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंचि शिव, बसता के सब देव सियरम। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत विरंचि शिव,
बस ताके सब देव सियारम, बस ताके सब देव सियारम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गंधर्व से कहा, मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहे समेत विरंचि शिव, बस ताके सब देव सियारम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, भगवान शंकर जी आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। सापत ताड़त परसु कहंता, विप्र पूज्य सुगावहि संता, पूजयं विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। सापत ताड़त परसु कहंता, विप्र पूज्य सुगावहि संता, पूजयं विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त है, और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। सापत ताड़त परसु कहंता, विप्र पूज्य सगावहि संता, पूज्यं विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। प्रभु श्री रामचंद्र जी गंधर्व से कहते हैं कि श्राप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं होता है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयं गगन आपनि गति पाई। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मनु भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयौ गगन आपनि गति पाई। कही निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयौ गगन आपनि गति पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह गंधर्व उनके मन को भाया। तद अनंतर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह गंधर्व अपनी गति गंधर्व का स्वरूप लेकर आकाश में चला गया। ताहि देव गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगोधारा, सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए। ताहि देव गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगोधारा, सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाए। उदार प्रभु श्री रामचंद्र जी उस गंधर्व को गति देकर माता सबरी के आश्रम में पधारे। माता सबरी जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को घर में आया देखे, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगोधारा, सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिए भाई। उदार प्रभु श्री रामचंद्र जी उस गंधर्व को उत्तम गति देकर सबरी के आश्रम में पधारे। माता सबरी जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को घर में आया देखकर तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया।
सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर वनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में माता सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख वचन नयाबा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनाबा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। प्रेम मगन मुख वचन नयाबा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनाबा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। माता सबरी प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी सियाराम। कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी सियाराम। कंद मूल फल सुरसयति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी सियाराम। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल लाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। जय सिया राम।